हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे जो मोर ऑन फ्रैक्शंस वाला चैप्टर चल रहा है उसके वर्ड सम्स। जो लास्ट कुछ एक टॉपिक रह गया है, बस उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही रह गई हैं, तो वही आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? Krish needed 10 liter of juice. He bought 4 half-liter bottles of juice and the remaining juice in 4 by 5 liter bottles. How many 4 by 5 liter bottles did he buy? अच्छा, अब देखो, आपको ना, जैसे आपको जब कोई चीज खरीदनी होती है, मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे के दिन हम क्या करते हैं, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपको टॉफी खरीदने के लिए आप क्या करोगे? अब एक दुकान पर वो वाली टॉफी मिली नहीं, आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड की टॉफी, कोई भी क्लेयर्स या जो भी आपको है ना बांटनी हो, एल्पेनलीबे, एक दुकान पर आपको मिली नहीं इतनी सारी टॉफी, आपको पैकेट खरीदना नहीं है, तो आपने क्या करा, कुछ इधर से ले ली, कुछ इधर से ले ली, कुछ इधर से ले ली, इस तरीके से ही खरीदनी पड़ेंगी। अब जब एक दुकान पर इतनी सारी नहीं मिल रही, तो है ना, क्योंकि वो वाली टॉफी आती भी तो लिमिटेड ही होंगी ना, जितनी उनके पास थी उनसे आपने खरीद ली। अब अगली दुकान पे जाओगे उनसे खरीदोगे, फिर अगली पे जाओगे उनसे खरीदोगे, क्योंकि खूब सारी, भाई पूरा स्कूल है, पूरे स्कूल में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टीचर्स को ज्यादा टॉफी देनी होती है, ये वाली बात तो है ही, है ना, तो इस तरीके से आपको टॉफी खरीदनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपने क्या करा, अब आपको जैसे देखो यहाँ पर 10 लीटर मान लो आपने टॉफी नहीं, आपने जूस खरीद लिया, ठीक, तो एक दुकान से आपको क्या मिला, 4 हाफ लीटर की बोतलें मिली। देखो, अब 1 लीटर की बोतल यहाँ पर लीटर में चल रहा है, ठीक है, हमें आधे आधा लीटर की, तो जैसे देखो मैंने ये बना दिया, आधे आधे लीटर की हमें 4 बोतल मिली है, ठीक है, आधा आधा लीटर है इन सब में, तो 1 लीटर कितने में हो जाएगा, 2 लीटर का मिलाकर 1 लीटर बनेगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, ऐसे इसका मिलाकर 1 लीटर बन जाएगा, तो ये कितने हो गए, 2 लीटर। तो 2 लीटर की तो वो भी खरीद चुका एक दुकान से। अब रिमेनिंग जूस जो है वो उसने 4/5 लीटर की बोतल में रखा है, यानी कि 10 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 8 लीटर। 8 लीटर उसने किसमें रखा है, 4/5 लीटर की बोटल्स में। तो ये पूछ रहा है 4/5 लीटर्स की बोतल में से उसने कितनी बोतल खरीदी है 4/5 की। 8 लीटर हमें खरीदना था, उसने 4/5 की कितनी बोतल खरीद ली, ठीक है, तो 4/5 जो है उसकी मल्टीप्लाई हम कितनी बोतल से करें कि उस जो 8 लीटर बन जाए, ठीक है, बस ये उससे इतना पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी उसका मल्टीप्लाई 4 से करने पर 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से तो आएगा 8, और अगर आप 5 की मल्टीप्लाई भी 2 से कर दो तो आएगा 10। अब देखो 5 2 से हो जाएगा यहाँ से 10, और 4 2 से कितना हो जाएगा 8। क्या तो आप ऐसे सोच के यहाँ का पता लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे 4/5 तो लिख दिया, इंटू ये क्वेश्चन मार्क कैसे रहेगा, 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू सभी, ठीक है, ये 5 तो आपको ऊपर यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये यहाँ पर आके जाएगा डिवाइड में, तो ये 4 2 से 8 हो जाएगा, और 5 2 से कितना हो जाएगा 10। आगे समझ में? इस तरीके से मैंने आपको रफ चीज समझा दी है, और अब आप लिखने का काम कैसे करोगे, अब आपको इस पे लिखना भी पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन अगर एग्जाम में जब आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, ये तो आपका रफली इमेजिनेशन है कि आपने कैसे सॉल्व करा क्वेश्चन, ठीक है। आप लिखोगे जूस बॉट इन 1/2 लीटर बॉटल्स, मैंने आपको बताया था ना आधी आधी लीटर की बोटल्स में कितना जूस है, तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी ना कि हाफ लीटर की बोटल्स के अंदर क्या होता है, हमारे कितने लीटर आ गया जूस, तो हमारा 2 लीटर जूस आ चुका, क्योंकि 4 हाफ लीटर की बोतल थी, तो 4 × 1/2 अगर मैंने किया तो यहाँ से क्या आ गया, 2 लीटर आ गया, है ना। इसके बाद लिखेंगे जूस बॉट इन 4/5 लीटर bottles
इज इक्वल्स टू, देखो टोटल कितना था 10, 10 में से 2 तो पहले ही हो चुका, तो यहाँ पर 8 लीटर है, 8 लीटर ही हमें निकालना था, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपकी। तो 8 लीटर का कैसे करोगे, नंबर ऑफ 4/5 लीटर बोटल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम करेंगे 8 का डिवाइड दे देंगे 4/5 से, ठीक। देखो जैसे कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देती हूँ हाथों हाथ, ठीक है। जैसे मानो एक दुकानदार आपको आपने 10 टॉफी खरीदी है, ठीक है। 10 टॉफी खरीदी है 3/5 रुपए की, ठीक है। 3/5 रुपए की आपको एक टॉफी पड़ी है, ठीक है। और आपने 10 टॉफी खरीदी है, तो टोटल कितने कितने रुपए आपने टोटल खर्च कर रहे हैं, 3/5 रुपए की एक टॉफी, आपने 10 टॉफी खरीदी है, तो कितने रुपए की पड़ी एक टॉफी, 5 दूनी 10, 3 दूनी यानी कि 6 रुपए की पड़ी है एक टॉफी। अब मैं यही चीज आपसे दोबारा से कहूँ कि 3/5 रुपए की एक टॉफी है और आपने 6 रुपए खर्च किए हैं, तो आपने कितनी टॉफी खरीदी है, मैं ये चीज भी तो पूछ सकती हूँ ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 6 रुपए में प्रत्येक जो टॉफी आपने खरीदी है वो 3/5 की है, तो उसका आप इससे डिवाइड करोगे, समझ में आई बात। जब ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड में हो गया। अब आपको इससे डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, जो चीज डिवाइड में होती है वो कहाँ लिखी जाती है, नीचे। तो ये 3/5 लिख दी हमने, या फिर 6 गुणा, ये जो 5 है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड से क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये 5 जो है ये 5/3 हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल यही सेम चीज यहाँ पर लगानी है, 8 डिवाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 8/4/5 का है ना, इस तरीके से। अभी ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5/4। आ गई होगी इतनी बात समझ में। अब जैसे यहाँ पर होता 3 दूनी 6 और 5 दूनी यानी कि 10 टॉफी खरीदी है हमने, इसी तरीके से यहाँ पता चल जाएगा हमने कितने बोटल्स जो है खरीदी है। तो 4 दूनी 8, 2 5 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 10 बोटल्स, ये है आपका फाइनल आंसर। मैंने बहुत डिटेल में आपको इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी है, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। एक बार फिर भी मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ, ठीक है। देखो आपको क्या करना था कि क्रिश नीडेड 10 लीटर्स ऑफ जूस, ही बॉट 4 हाफ लीटर बोटल्स ऑफ जूस एंड द रिमेनिंग जूस इन 4/5 लीटर बॉटल्स। हाउ मैनी 4/5 लीटर बॉटल्स डिड ही बाय। तो हमने क्या लिखा है, जूस बॉट इन 1/2 लीटर बॉटल्स इज इक्वल टू 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर जो है उसने जूस खरीदा है 1/2 लीटर की बॉटल में। जूस बॉट इन 4/5 लीटर ऑफ बॉटल्स कितना हो जाएगा, टोटल था 10, 10 में से 2 घटा दिए 8, नंबर ऑफ 4/5 लीटर ऑफ बॉटल क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है। और 8 इंटू 5/4 हो जाएगा। जब इसे हमें इसको नीचे लेके जाएंगे ना, 8/4/5 होगा, वो ऊपर पलट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इससे इसे काट दिया 2 टाइम्स और 2 5 हो गया आपका 10। इस तरीके से आपका ये आ गया आंसर। आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, प्रदीप वॉक्स 515 किलोमीटर एवरी डे, व्हाट डिस्टेंस डिड ही वॉक इन 20 डेज, ठीक है। डेली कितना दौड़ मतलब वॉक करता है प्रदीप, 515, 5 5 का कितना होता है 25, और +1 कर देंगे 26/5 हो जाएगा ये तो वो एवरीडे कर रहा है, ठीक है। तो आज एक करी, फिर कल को इतना करेगा, फिर परसों को भी इतना करेगा, लगभग 20 दिन में कितना करेगा, ये 20 दिन का पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमसे ज्यादा दिनों के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब हमसे कम के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है। तो 5 4 का कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 20, 26 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, 4 क्या लगी 2, 4 2 8 और 2 10, तो 104 किलोमीटर क्या डिस्टेंस उसने तय करी है, 104 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस जो है वो तय करी है 20 दिन में, ठीक है। ये वाली चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर समझने लायक कोई बात थी नहीं, आप तो इसे बहुत आराम से कर चुके होंगे अभी तक, है ना। तो आपको इस तरीके से करना था, ठीक। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप आंसर निकाल के आ जाओगे, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देगा, इसमें कोई ऐसे थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इसलिए मस्त होते हैं क्योंकि इसके अंदर थ्योरी लिखनी ही नहीं पड़ती। दैट प्रदीप वॉक्स इतना एवरीडे, तो डिस्टेंस ही द डिस्टेंस ही मेजर या डिस्टेंस ही यूज टू फॉलो, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी थी, तो आपने नहीं लिखी तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो व्हाट्स योर क्वेश्चन नाउ, द प्रोडक्ट
of two fractions is 4 if one of them is 3/8, find the other one. यानी कि दो फ्रैक्शंस का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज बन रही है, एक तो 3/8 है, एक और कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 बन रहा है। आ रही बात समझ में? हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रैक्शन निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 4 बन रहा हो। तो हमें क्या कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे हम p लिख देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो हमने यहाँ पे p लिख दिया, या फिर f भी लिख सकते हो क्योंकि फ्रैक्शन है तो f लिख दो। ठीक, तो f क्या आएगा यहाँ पर, हमारा फ्रैक्शन जो आएगा, ये जो है 8, ये किस चीज में, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा, ये तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर है, इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो f क्या आएगा आपका, 8 तो इसके साथ चला गया मल्टीप्लाई में, है ना, और 3 किस में चला गया, डिवाइड में। तो 8 4 सा कितना हो गया, 32, और नीचे 3 हो गया। अब आप इसको रफ में एक बार करके भी देख सकते हो कि 3/8 है इंटू 32/3 है। अब देखो 3 से 3 कट गया और 8 4 से कितना होता है, 32, तो 4 ही आ रहा है ना आंसर, बिल्कुल सही। दूसरा फ्रैक्शन कौन है इसमें, 32/3 है, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे और कौन सा आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्यूशन सोचना है, किस तरीके से इन चीजों का आपको करना है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेहा वेंट टू बाय 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, शी गॉट 2 3/4 kg पैकेट्स ऑफ शुगर, द रेस्ट ऑफ द शुगर शी बॉट इन 1/2 kg पैकेट्स, हाउ मेनी 1/2 kg पैकेट्स डिड शी बाय। देखो नेहा जो है वो मार्केट गई 5 kg जो है शुगर खरीदने के लिए, यानी कि 5 किलो शुगर खरीदने के लिए गई थी। शी गॉट 2 3/4 kg ऑफ पैकेट्स, ठीक है, और 2 3/4 kg sugar packets contains sugar is equals to, देखो 3/4 into 2, दो खरीदे उसने 3/4 kg के पैकेट्स, तो उसमें कितनी शुगर आती है, देखो 2 2 सा 4, और 2 का अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1/5, तो 1/5 किलोग्राम यहाँ पर कितनी आई है, इसमें शुगर आई है 3/4 kg के उसमें, ठीक है। अब उसने बाकी के जो पैकेट्स खरीदे हैं वो 1/2 kg के खरीदे हैं, तो उसको टोटल शुगर शी वांट क्या था, टोटल शुगर क्या थी 5, और उसने कितनी खरीद ली है अभी तक, 1.5 उसने खरीद ली, तो उसके पास कितनी बची 5, देखो ये बची हमारी 3/3.5, ठीक है। अब देखो मैंने इसको माइनस कैसे किया, देखो जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं पॉइंट के बाद, क्योंकि 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पे 1.5 है, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी ली, 10 में से 5 गया बचा 5, और यहाँ 4 रह गया, तो 4 में से 1 गया तो बचा 3, तो ये 3.5 मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब उसे 3.5 खरीदना है हाफ हाफ से, ठीक है। अब 0.5 का मतलब भी हाफ ही होता है, ठीक है। तो उसने आधी आधी किलो के, देखो 1/2, आप इसे भी 3.5 लिख सकते हो, पता है कैसे, 0.5 को देखो जब आपको किसी भी फ्रैक्शन के मतलब जैसे किसी भी नंबर के पीछे आपको 0.5 लिखा हुआ मिले ना, तो आप उसको 1/2 लिख सकते हो क्योंकि वो 0.5 ही होता है, ठीक है। अब देखो 3 2 6, 3 2 कितना हो गया 6, प्लस 1 क्या हो गया 7, और 7/2 कितना होता है 3.5 ही होता है, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आप सोचोगे तो आपको इस चीज का बहुत अच्छा वो मिल जाएगा। तो ये 3.5 है, आप इसको क्या लिख सकते हो 3 1/2 भी लिख सकते हो। अब उसने 1/2 1/2 1/2 करके खरीदी है, तो हाउ मैनी 1/2 kg पैकेट डिड शी बाय, तो नंबर ऑफ 1/2 kg पैकेट्स इज इक्वल्स टू, टोटल देखो 1/2 पैकेट्स उसे खरीदने थे, कितने के 3.5 उसके, तो उसने कितने खरीद लिए होंगे, है कि नहीं, 1/2 के उसने कितने पैकेट खरीदे हैं, यहाँ पर पी लिख देते हैं, ठीक है, कितने पैकेट खरीदे उसने
कि वो किसके बराबर हो जाए, 3.5 किलोग्राम के बराबर हो जाए, है ना। देखो 2 जो है डिवाइड में, इधर जाकर किसमें होगा, मल्टीप्लाई में, और p इंटू 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। पैकेट्स इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 3.5 इंटू 2, 2 5 10 की 0 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, और यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा हुआ था, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 7 पैकेट्स उसने खरीदे हैं, ठीक है। यानी कि पैकेट जो उसने खरीदे हैं वो 7 खरीदे हैं आधी आधी किलो की। आई बात समझ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सोचना है उसमें, है ना। क्या क्या हमने 3/4 kg के उसने 2 पैकेट खरीदे थे, तो यानी कि उसने 1.5 किलो चीनी पहले से खरीद ली है। 5 किलो से टोटल खरीदनी थी, यानी कि उसको 3.5 किलो और खरीदनी है। अब 3.5 किलो के उसने कितने, आधे आधे किलो के उसने कितने पैकेट खरीदे होंगे जो उसके पास 3.5 किलो हो जाए चीनी, ठीक है। तो पैकेट्स की संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 3.5 इंटू 2 आ जाएगी, यानी कि पैकेट्स उसने कितने खरीदे हैं, 7 पैकेट उसने खरीदे हैं हाफ kg के, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, और अपना कमेंट जरूर देना कि आपको कैसे लगी है वीडियो और आपको नेक्स्ट चैप्टर किस चीज का चाहिए। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, बस 3-4 क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके, वो करवाएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म, है ना। कल तक के लिए आप ये कर सकते हो कि ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। ये ऊपर के 3 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी, और ये दोनों क्वेश्चंस आप हो सके तो होमवर्क में कर सकते हो ट्राई, नहीं तो फिर ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको कल ही कराने वाली हूँ। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना कमेंट जरूर देना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, इसलिए कमेंट जरूर करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।